हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं नोटपैड की। नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है जिसका यूज करके हम सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं व उन्हें एडिट भी कर सकते हैं। नोटपैड को हमें अपने कंप्यूटर में अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, ये हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं नोटपैड को। नोटपैड को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन करने के लिए आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से आपके सामने स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आपको नजर आएगा। इस स्क्रॉल बार पे लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना है और इससे नीचे मूव करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है विंडोज एक्सेसरीज। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे इस पे क्लिक किया एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट के अंदर नया नाम आपको देखने को मिल जाएगा नोटपैड। तो जहां पे नोटपैड लिखा है उस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नोटपैड इस वक्त हमारे सामने ओपन हो चुका है। अगर आप स्टार्ट बटन के माध्यम से नोटपैड को ओपन नहीं करना चाहते हैं तो आप रन कमांड बॉक्स के माध्यम से भी नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए रन कमांड बॉक्स के माध्यम से भी नोटपैड को ओपन करना सीख लेते हैं। रन कमांड बॉक्स को ओपन करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ आर बटन प्रेस करना है। तो इससे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स ओपन हो गया है। इसी बॉक्स का नाम है रन कमांड बॉक्स। रन कमांड बॉक्स के माध्यम से आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर व कमांड्स को रन कर सकते हैं। यहाँ पे जो ओपन वर्ड लिखा है इसके सामने एक बॉक्स आपको दिखाई देगा। इस बॉक्स में आपने नोटपैड को टाइप करना है और नोटपैड को टाइप करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। तो नोटपैड की स्पेलिंग इसमें लिख लेते हैं NOTEPAD। यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आप नोटपैड की स्पेलिंग लिख रहे हैं एक तो वो सही हो और दूसरा आप चाहे उसे कैपिटल लेटर में लिखें चाहे स्मॉल लेटर में लिखें, उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो नोटपैड आपका ओपन नहीं होगा। अब यहाँ पे नोटपैड लिखने के बाद या तो आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए या फिर अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को दबा दीजिए। तो आप देखेंगे कि नोटपैड आपके सामने ओपन हो चुका है। तो व्यूअर्स, अभी हमने नोटपैड को ओपन कर लिया है। अब हम सबसे पहले नोटपैड की जो स्क्रीन है उससे इंट्रोडक्शन करेंगे कि नोटपैड की स्क्रीन के किस हिस्से को क्या नाम दिया गया है और हम उसका यूज आगे करना सीखेंगे। वैसे मैंने जब पेंट की वीडियो बनाई थी तो उसमें भी इंट्रोडक्शन में ये चीजें बताई थी, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आज की इस वीडियो से आप समझ सकते हो। देखिए, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है इस लाइन को हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार हमें क्या दिखाती है? हमारी फाइल का नाम। यहाँ पे जो एक वर्डिंग लिखी आ रही है अनटाइटल, ये हमारी फाइल नेम है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नोटपैड लिखा हुआ है, ये हमारे सॉफ्टवेयर का नेम है। तो टाइटल बार हमें हमारी फाइल का नाम और हमारे सॉफ्टवेयर का नाम दिखाती है। राइट साइड में अगर चलेंगे तो यहाँ पे 3 आपको बटन नजर आएंगे। ये 3 बटन जो होते हैं इनको एप्लीकेशन बटन कहा जाता है। इन तीनों का अलग अलग नाम भी है, मैं उनके नाम भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पहला जो बटन है उसका नाम है मिनिमाइज, और जैसे ही आप मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं अपने माउस बटन को तो आप देख सकते हैं कि नोटपैड वहां स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, नीचे टास्क बार पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप जाके दोबारा से भी उसे ओपन कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है उसका नाम है रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन का यूज किया जाता है अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी कंप्लीट स्क्रीन पे आ रहा है और आप उसे थोड़ा सा साइज में छोटा करना चाहते हैं स्क्रीन की साइज से, तो तब आप रिस्टोर डाउन पे क्लिक करिए। तो आप देख सकते हैं कि अब जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपकी कंप्लीट स्क्रीन पे न आकर के उससे थोड़े छोटे साइज में आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो अगर ये छोटे साइज में आपको दिखाई देता है तो इसका नाम होगा मैक्सिमाइज, और अगर ये आपको कंप्लीट आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो इसका नाम हो जाएगा रिस्टोर डाउन। तीसरा जो हमारा बटन है उसका नाम है क्लोज बटन। अगर आप क्लोज बटन पे क्लिक करते हो तो इससे क्या होगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बंद हो जाएगा। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं
कि मेरा जो नोटपैड है वो बंद हो चुका है। तो दोबारा से ओपन कर लेते हैं नोटपैड को। इसके बाद अगर टाइटल बार से हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ नेम आपको लिखे हुए नजर आएंगे। पहला नेम है फाइल, सेकंड एडिट, थर्ड फॉर्मेट, फोर्थ व्यू, फिफ्थ हेल्प। ये जो सारे नाम हैं इनको हम मेन्यू कहते हैं और जिस लाइन पे ये रखे हुए हैं इस लाइन को हम मेन्यू बार कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक नीचे वर्किंग स्पेस है जहां पे हम काम करेंगे। नोटपैड के बारे में मैं कुछ टाइप कर देता हूं। तो यहाँ पे हम काम करने वाले हैं नोटपैड में। इस एरिया को वर्क स्पेस या फिर वर्किंग एरिया कहा जाता है। इससे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक स्पेस तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो बार है वो दिखाई नहीं दे रही आपको। तो इसको क्यों दिखाई नहीं दे रही ये लाइन, इसके बारे में हम आगे सीख लेंगे। लेकिन यहाँ पे राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार आना चाहिए था, वो भी नजर नहीं आ रहा। तो ये क्यों नहीं आ रहा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आपके जो पेज की हाइट है वो ज्यादा होगी तो तब वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको नजर आएगा, और जब आपके पेज की विड्थ ज्यादा होगी, चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी, तो तब आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नजर आने लग जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बार एग्जांपल दे देता हूं। सबसे पहले जाना है फॉर्मेट पे और यहाँ पे देखिए वर्ड रैप को आपने ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे ऑफ करने के बाद आप कुछ भी टाइप कर लीजिए। मैं एक वर्ड प्रेस करके रख लेता हूँ कीबोर्ड से आपको दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेरा जो टेक्स्ट है वो मेरे पेज की विड्थ से ज्यादा हो गया है, तो आप देख सकते हो कि नीचे स्क्रॉल बार आ गई है जिससे मैं लेफ्ट और राइट देख सकता हूं। ऐसे ही अगर मेरे पेज की हाइट ज्यादा हो जाती है, मैं इसमें से कुछ लाइनों को नीचे ले आता हूं ताकि हम अपने पेज को ज्यादा लंबा कर सकें। तो मैं देखिए जैसे ही नीचे एक्स्ट्रा स्पेस एंटर प्रेस करके ले रहा हूं तो वर्टिकल स्क्रॉल बार भी यहाँ पे नजर आने लग गया है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पेज की हाइट ज्यादा होती है तो वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई देने लग जाएगा, और अगर आपके पेज की विड्थ ज्यादा होती है तो आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नजर आने लग जाएगा। यहाँ पे अब जो वर्ड रैप ऑप्शन हमने बंद किया था इसको ऑन कर लेते हैं दोबारा से, तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अब दिखाई नहीं देगा। तो नीचे यहाँ पे आते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के, तो यहाँ पे एक लाइन है जिसमें हमें LN1 COL1 दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, या कुछ और भी वर्डिंग हो सकती है आपके यहाँ लिखी हुई। तो ये हमारी स्टेटस बार है जो हमें लाइन नंबर और कॉलम नंबर के बारे में जानकारी देती है। इससे जो सबसे लास्ट लाइन आप देख रहे हैं इसका तो आपको सभी को पहले से ही पता होगा क्योंकि हम कंप्यूटर काफी टाइम से सीख रहे हैं। तो ये हमारी टास्क बार होती है जिससे हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हम रन करते हैं तो ये उसे इंडिकेट करती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को नोटपैड की स्क्रीन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि किस भाग को हम क्या कहते हैं। तो व्यूअर्स अभी हमने नोटपैड को ओपन करना सीख लिया है और साथ में यह भी सीख लिया है कि नोटपैड की स्क्रीन के किस भाग को क्या कहते हैं। तो चलिए अब हम नोटपैड की फाइल मेन्यू के जो ऑप्शन है उनको भी सीख लेते हैं कि उनका यूज हम कैसे कर सकते हैं और उनसे क्या होने वाला है। तो जैसे ही हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको नजर आने वाले हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है न्यू। तो देखिए न्यू का यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर हमने पहले कोई फाइल बनाई है और अब हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, एक नया पेज बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करने से हम एक नई फाइल ओपन कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आपको नजर आ गया। ये डायलॉग बॉक्स क्यों नजर आया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो मैंने पहले नोटपैड के अंदर फाइल बनाई है मैंने अभी तक उस फाइल को सेव नहीं किया है। तो जब नोटपैड के अंदर मैं एक नई फाइल इंसर्ट करने जा रहा हूं तो ये मेरे को पहले बता रहा है कि क्या आप जो पहले फाइल आपने बनाई है क्या आप उसे सेव करना चाहते हैं, या आप उसे बिना सेव करे ही नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर अभी आपको उसमें काम करना है तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये हमारी मर्जी है कि हम फाइल को सेव भी कर सकते हैं और बिना सेव किए भी हम नेक्स्ट फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं बिना सेव किए ही यहाँ पे नई फाइल ले लेता हूँ। जैसे ही देखिए मैंने डोंट सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक नई फाइल आ गई है। पुराने वाली मेरी जो फाइल है वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे फाइल मेन्यू में दिखाई दे रहा है वो है न्यू विंडो।
तो देखिए न्यू विंडो को यूज करने से पहले ना मैं आपको एक फाइल ओपन करके दिखा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि न्यू में और न्यू विंडो में डिफरेंस क्या है। तो पहले मैं फाइल मेन्यू में जाऊंगा, उसके बाद ओपन कर लेता हूं किसी पुरानी फाइल को। तो यहाँ पे मैं वेलकम नाम की एक फाइल मैंने बना रखी है, इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है जो पहले से ओपन है, और यहाँ पे अगर मैं देखिए न्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक नया पेज तो आएगा, लेकिन जो पुराने वाली फाइल है वो बंद हो जाएगी। लेकिन अगर मैं न्यू विंडो पे क्लिक करता हूं तो मेरा जो पुराने वाली फाइल है वो भी ओपन है, और एक नोटपैड नई फाइल के साथ भी मेरे पास ओपन होके आ गया है। तो ये डिफरेंस है न्यू और न्यू विंडो के अंदर। तो ओपन करना भी हमने सीख लिया है कि ओपन आप कैसे किसी फाइल को कर सकते हो। अभी हम फाइल को सेव करना सीखते हैं। तो सेव करने से पहले हम एक फाइल नई बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो मैं न्यू पे क्लिक कर लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूं और उसको हम सेव करेंगे। मैंने एक लाइन लिख ली है और अब मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूं। तो देखिए आपने जाना फाइल मेन्यू में और सेव ऑप्शन पे जाएंगे। आप सेव ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसका नाम है सेव एज। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको दो चीजें मेंशन करनी होती हैं। एक, आप अपनी इस फाइल को कौन सी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, और दूसरा, आप इस फाइल को क्या नाम देना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं अपनी जो लोकेशन है फाइल की वो यहाँ से डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट की हुई है मैंने, और यहाँ जो फाइल नेम है वो आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल नेम के सामने एक बॉक्स है और उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, .txt। ये जो .txt है ना, ये नोटपैड की फाइल एक्सटेंशन है। मतलब ये नोटपैड की फाइल की पहचान है कि ये फाइल नोटपैड में बनाई गई है। तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूं और एक नाम दे देता हूं अपनी इस फाइल को। नाम लिखने के बाद यहाँ पे जो सेव का बटन आपको नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब पता कैसे चलेगा कि जो फाइल मैंने सेव किया है वो सेव हो चुकी है? तो आप यहाँ पे देखिए टाइटल बार पे जब आप ऊपर देखेंगे तो जिस नाम से भी आपने फाइल को अभी सेव किया है वो नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर वो नाम यहाँ पे आ रहा है जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया है तो समझ लीजिएगा कि आपकी फाइल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सेव एज। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूं आपको। देखिए सेव का मतलब है कि मेरी फाइल को मुझे सेव करना है, जो मैं कर चुका हूं अपनी फाइल को। लेकिन अगर मुझे इसी फाइल को एक नए नाम से सेव करना है तो मैं यहाँ पे सेव एज का यूज करूंगा। देखिए आप कितनी बारी अपनी फाइल को सेव कर लीजिए, कोई डायलॉग बॉक्स आपके सामने नजर नहीं आ रहा, आपसे कोई दोबारा से नाम नहीं पूछ रहा, आपसे दोबारा से लोकेशन नहीं पूछ रहा कंप्यूटर की आपने फाइल को कहाँ सेव करना है। तो देखिए जैसे ही आप फाइल मेन्यू में जाके सेव एज पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देने लग जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में दोबारा से पूछा गया है कि आप अपनी लोकेशन को चूज करें और अपनी फाइल का नाम भी चूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ डेमो1 और फाइल की लोकेशन सेम ही रखता हूँ। तो सेव क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरे टाइटल बार पे नाम भी चेंज हो गया है, फाइल डेमो1 हो चुका है। तो फाइल में चलते हैं, ओपन करके देखते हैं। ये देखिए दो फाइलें यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं, फाइल डेमो1 एंड फाइल डेमो। ये दो फाइलें बन चुकी हैं। तो सेव एज हमारी पीछे वाली जो फाइल थी ना, मैंने सेव एज ऑप्शन का यूज करके उसे एक नए नाम से भी सेव कर दिया है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पेज सेटअप का। पेज सेटअप का यूज किया जाता है पेज की सेटिंग को करने के लिए। देखिए जो भी फाइल आप बना रहे हो, अगर आपने उसे प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करना है तो उससे पहले ये जरूरी है कि आप अपने पेज की अच्छे से सेटिंग कर लें। तो पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। जैसे पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देने लग जाएगा पेज सेटअप के नाम से। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको लिखा मिलेगा साइज। साइज में से आप कोई भी साइज ले सकते हैं जो इसके अंदर दिखाए हुए हैं। ज्यादातर यूज होता है A4 साइज। लेटर जो पेज साइज होता है ये पहले से ही डिफाइन करके उन्होंने भेजा होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे आ रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के ऊपर जैसे ही आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में कि पेज की विड्थ ज्यादा हो गई है और हाइट कम हो गई है। और जैसे ही आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पेज की हाइट ज्यादा होगी और विड्थ कम हो गई है।
उसके बाद आता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है कि आपको जो अपनी फाइल बनानी है उसके अंदर जो पेज है चारों तरफ से आप कितना स्पेस छोड़ना चाहते हो उसको लिखते टाइम। तो देखिए इन्होंने बाय डिफॉल्ट 111 दे रखा है। अगर मैं यहां से लेफ्ट साइड से 2 कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से एक्स्ट्रा स्पेस इसने छोड़ दिया है और राइट साइड से अभी भी उतना है। तो मैं राइट साइड से भी बढ़ा देता हूं, इसको 2 कर देता हूं तो आप देखिए राइट साइड से भी 2 हो गया। तो वैसे तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अभी इसे ओके कर देते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। फाइल मेन्यू में जाएंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट। इसकी शॉर्ट कमांड Ctrl+P है। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आपके सामने आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स का नाम है प्रिंट और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इसने लिखा हुआ है सिलेक्ट प्रिंटर। यहाँ पे आपको उस प्रिंटर का नाम सिलेक्ट करना है जिस किसी प्रिंटर से आपको ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है हार्ड कॉपी के अंदर। तो देखिए यहाँ पे प्रिंटर का नाम क्यों नहीं आ रहा है मेरे किसी, क्योंकि मेरे इस कंप्यूटर के साथ अभी कोई भी प्रिंटर मैंने अटैच नहीं कर रखा है, तो इसलिए इसका कोई भी नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर आपको कभी भी प्रिंट ऑप्शन का यूज करना है तो उससे पहले आपको अपने प्रिंटर के ड्राइवर को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा और अपने प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा, तभी यहाँ पे वो नेम आ पाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉपीज। तो नंबर ऑफ कॉपीज का मतलब है कि आपने इस डॉक्यूमेंट को कितनी बार कॉपी करना है। तो यहाँ पे आप जितनी भी वैल्यू डालोगे उतनी बार ही आपका वो पेज कॉपी होके आ जाएगा प्रिंट पे क्लिक करने से। तो फिलहाल इसे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमारे पास प्रिंटर नहीं है, हम इसका यूज अभी नहीं करने वाले, तो कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है एग्जिट। तो एग्जिट ऑप्शन का यूज करते हैं नोटपैड से बाहर जाने के लिए। मतलब आप अगर नोटपैड को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करिएगा तो आप देख सकते हैं कि नोटपैड इस वक्त बंद हो चुका है। तो व्यूअर्स अब हम सीखने वाले हैं एडिट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। एडिट मेन्यू में काम करने से पहले हमें कुछ डेटा यहाँ पे टाइप करना होगा ताकि हम अच्छे से एडिट मेन्यू के ऑप्शंस को समझ पाएं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डाटा पेस्ट कर दिया है जो मैंने पहले से कॉपी कर लिया था। तो इस डेटा के ऊपर हम यूज करके देखने वाले हैं एडिट मेन्यू के ऑप्शंस का। तो जैसे ही आप एडिट मेन्यू पे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन आता है अनडू। अनडू का मीन्स होता है दोस्तों नहीं करना। जैसे अभी देखिए डू का मीन्स क्या होता है करना, तो अनडू मीन्स नहीं करना। अगर आपने कोई लास्ट में एक स्टेप यूज किया है तो जैसे ही आप अनडू पे क्लिक करोगे ये उसको वापस ले जाएगा और जैसे दोबारा रिपीट करेंगे तो वो उसको रिपीट करेगा। तो मैं इसको एक बार कट कर देता हूं। देखिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। जैसे ही मैं अनडू करूंगा तो वो वापस आ रहा है। तो ये क्या करता है, उसका प्रीवियस जो एक्शन है वो आपको करके देता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है कट का। देखिए यहाँ पे बहुत सारी लाइनें हैं। अगर कोई लाइन मुझे कट करनी है तो मुझे सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एडिट मेन्यू में जाएंगे तो आपको कट ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करने से वो वहां से लाइन कट हो जाएगी। अब आप उसको कहीं अगर और लेके आना चाहते हैं तो वहां पे जाइएगा अपने कर्सर को लेकर के और एडिट मेन्यू में जाके पेस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने लाइन को कट किया था और जैसे ही मैंने पेस्ट पे क्लिक किया तो वो लाइन यहाँ पे पेस्ट हो गई है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कॉपी। देखिए जब मैंने कट किया था तो वो लाइन यहाँ से खत्म होके यहाँ पे आ गई है पेस्ट करने पर। लेकिन अगर मैं किसी चीज को कॉपी करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे इन तीनों लाइनों को सिलेक्ट कर लिया है। एडिट मेन्यू में चलते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करके नीचे आ जाता हूँ। देखिए अगर आपको कभी भी लाइन में नीचे आना है तो एंटर बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से आपने। और अब एडिट मेन्यू में जाके कर लेते हैं पेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाला डेटा भी है और पेस्ट करने के बाद दूसरे वाला वो डेटा भी आ गया है। तो कॉपी करने का मतलब होता है डुप्लीकेट करना और कट करने का मतलब होता है मूव करना एक जगह से दूसरी जगह पे। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा डिलीट। अब देखिए डिलीट में और कट में डिफरेंस क्या है। देखिए जब मैं किसी चीज को कट करता हूं, यहाँ पे मैंने ये जो एक लाइन है इस लाइन को सिलेक्ट किया और एडिट मेन्यू पे जाने के बाद इसे कट कर दी। तो जो मैंने कट किया है मैं उसे कितनी बार ही पेस्ट कर सकता हूं। देखिए मैं बार बार उसे पेस्ट कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं किसी चीज को डिलीट कर देता हूं, देखिए ये तीनों लाइनों को मैंने सिलेक्ट किया और एडिट में जाके डिलीट कर देता हूं और अब मैं पेस्ट जो कमांड है उसका यूज कर रहा हूं, एडिट में जाके पेस्ट। तो आप देख सकते हैं लाइन एक आई है क्योंकि हमने कट एक लाइन करी थी और डिलीट 3 लाइन करी थी। तो जो भी डेटा आप डिलीट करते हो उसे आप पेस्ट नहीं कर सकते, जो चीज आप कट करते हो उसे आप पेस्ट कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है डिलीट और कट में।
नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है फाइंड। तो देखिए अगर हमने बहुत सारा डेटा लिख रखा है और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को हमने फाइंड करना है, तो हम जाएंगे एडिट मेन्यू में और क्लिक करेंगे फाइंड पे। तो आप देखेंगे कि एक फाइंड नाम का डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड वर्ड, मीन्स आप क्या ढूंढना चाहते हो। तो यहाँ पे आपने उस वर्ड को लिख देना है जिसे आप ढूंढना चाहते हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे वीरेंद्र एक नाम का वर्ड है, इसे फाइंड करना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके डॉक्यूमेंट में उस वर्ड को ढूंढेगा जो आपने इस बॉक्स में लिखा है। तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे। इसके अलावा अगर इसको ये कहीं दिखना है तो आप वहां भी सर्च कर सकते हो। अगर ये नहीं सर्च कर रहा है तो देखिए डाउन था, मैं इसे अप कर देता हूं, अब ये नीचे से ऊपर की ओर ढूंढेगा। तो फाइंड नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर भी है। अगर फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे और वैल्यू नहीं है। तो ओके कर देते हैं। तो ये था फाइंड और फाइंड नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे फाइंड प्रीवियस भी है। फाइंड नेक्स्ट आगे सर्च करने के लिए और फाइंड प्रीवियस पीछे सर्च करने के लिए होता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे रिप्लेस का। जैसे ही आप रिप्लेस पे जाते हो तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक डायलॉग बॉक्स आ गया जिसका नाम है रिप्लेस। यहाँ पे अब दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विद। देखिए मैंने फाइंड किया था एक नेम को, अब मैं उसे रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी दूसरे नाम से। जैसे मैं वीरेंद्र जो है इसको वीएस लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर फाइंड व्हाट वाले बॉक्स में वीरेंद्र लिखा हुआ है जिसे मैंने फाइंड किया था, और रिप्लेस वाले में मैंने वीएस लिख दिया। अगर यहाँ पे रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो एक नाम है, जो वीरेंद्र नाम है, वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, वीएस के साथ। और अगर मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया तो जहां कहीं भी वीरेंद्र था वहां पे ऑटोमेटिक वीएस लिखा आपको नजर आने लग जाएगा। तो ये है रिप्लेस का यूज। तो नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं गो टू। ये गो टू ऑप्शन जो है इस वक्त डिसेबल आपको नजर आ रहा होगा। अगर ये डिसेबल है तो देखिए इसे ऑन कैसे करते हैं। तो अब आप जाइएगा फॉर्मेट मेन्यू में और वर्ड रैप जो ऑप्शन है इसे बंद कर दीजिएगा। वर्ड रैप ऑप्शन को बंद करने के बाद अब जाएंगे एडिट मेन्यू में और गो टू पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा गो टू ऑप्शन है वो चल रहा है और यहाँ पे एक आ रहा है गो टू लाइन। मीन्स आपको जिस किसी लाइन नंबर पे जाना है उसकी वैल्यू यहाँ एंटर करें और गो टू पे क्लिक करें तो वो उसी लाइन नंबर पे आपको लेके जाएगा। देखिए इस वक्त मैं 5वीं लाइन नंबर पे आ गया हूँ और मुझे जाना है 7वीं लाइन नंबर पे। तो मैं यहाँ पे 7 इनपुट कर देता हूँ और गो टू करता हूँ। अब देखिए मैं 7 लाइन नंबर पे चला गया। तो ये यूज होता है गो टू ऑप्शन का। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, वो है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जितना भी आपका डेटा होगा वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा से क्लिक कर देते हैं, एडिट में चल के सिलेक्ट ऑल। तो देखिए कंप्लीट डेटा, चाहे आपने 50 लाइनें लिखी हो चाहे 500, सारी की सारी डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी आपके कंप्यूटर में उस वक्त डेट और टाइम होगा उसे आप अपने अगर डॉक्यूमेंट में लेके आना चाहते हैं तो देखिए एडिट में जाएं, डेट एंड टाइम पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि डेट और टाइम यहाँ पे आ गया है मेरी फाइल के अंदर। तो ये सारे ऑप्शन थे एडिट मेन्यू के अंदर। अब हम फॉर्मेट मेन्यू को सीखने वाले हैं। चलिए वीवर्स, अब हम फॉर्मेट मेन्यू को सीख लेते हैं। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है वर्ड रैप और दूसरा है फॉन्ट। देखिए अगर आप नोटपैड में काम कर रहे हैं तो मेरा एक सजेशन है आपसे कि जैसे ही आप नोटपैड में काम करना शुरू करें उससे पहले आप वर्ड रैप फीचर को ऑन कर लीजिएगा। क्यों कर लीजिएगा इसका मैं रीजन आपको बता देता हूँ। अगर ये वर्ड रैप ऑप्शन ऑफ होता है तो जो भी आप डेटा लिखते हो, देखिए मैं एक बटन को कंटिन्यूसली प्रेस कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ना कंटिन्यूस चलती रहेगी, आगे से आगे जाती रहेगी। तब तक नीचे नहीं आएगा मेरा डेटा जब तक मैं अपने कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करके उसे नीचे आने के लिए बोलूंगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्ड रैप को ऑन कर लेते हैं तो जैसे ही स्क्रीन खत्म होगी ऑटोमेटिक मेरी लाइन नीचे एक नई लाइन के अंदर आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड रैप फीचर किस तरीके से काम करता है। अगर वर्ड रैप को ऑफ रखते हैं तो डेटा एक ही लाइन में चलता रहता है जब तक आप नेक्स्ट लाइन एंटर दबा के नहीं लेते हो। लेकिन अगर आप इसे ऑन कर लेते हो तो जैसे ही स्क्रीन खत्म होगी ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फॉन्ट का। फॉन्ट का यूज करते हैं हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। नोटपैड की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो क्या है कि भाई यहाँ पे
आपको एक तो कलर ब्लैक दिया गया है, आप कोई अदर कलर चूज नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल को या साइज को सिलेक्ट करते हैं तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक राइटिंग स्टाइल चूज कर लिया और उसका जो फॉन्ट स्टाइल है ब्लैक और ओब्लिक। ब्लैक और ओब्लिक का मतलब होता है कि ये डार्क भी होगा और साथ में ये थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाएगा। उसके बाद साइज में सिलेक्ट कर लेता हूँ 20 और ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा पूरे का पूरा जो टेक्स्ट है ना वो सारे का सारा चेंज हो गया है। किसी एक लाइन को मैं सिलेक्ट करके नोटपैड में अलग साइज या उसका अलग स्टाइल नहीं दे सकता हूँ। देखिए मैंने दोबारा एक लाइन को सिलेक्ट किया ओनली और मैं इसकी राइटिंग स्टाइल बदल रहा हूँ, इसे ओनली बोल्ड कर रहा हूँ और साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो ओके करेंगे तो देखिए पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट चेंज हो रहा है, ना कि एक लाइन। तो ये एक प्रॉब्लम है नोटपैड की कि भाई आप इसमें पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे ही इफेक्ट दे सकते हैं, न कि किसी लाइन को अलग अलग साइज दे ना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी कमी है नोटपैड के अंदर, जो कि कंप्लीट हो जाएगी वर्डपैड की वीडियो में। वर्डपैड की वीडियो इसके बाद हम डालने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी आप देखना ना भूलिएगा। और मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब बढ़ते हैं व्यू मेन्यू की तरफ। व्यू मेन्यू में दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे विंडोज 10 के अंदर। यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है जूम इन का। अगर आप जूम ज्यादा करना चाहते हैं टेक्स्ट को तो यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, और अगर जूम आउट करेंगे तो जूम कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेटस बार का। जिस बार पे जिस लाइन पे यहाँ पे लाइन नंबर और कॉलम नंबर दिखाई दे रहे हैं, अगर आप उसे हाइड करना चाहते हो यहाँ से तो हाइड कर सकते हो, और अगर आपको शो करना है तो आप उसे यहाँ से शो भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेन्यू है वो है हेल्प मेन्यू। हेल्प मेन्यू के अंदर जो ऑप्शंस हमें दिए गए होते हैं ये हमारी हेल्प के लिए होते हैं। अगर हमें नोटपैड के किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो वो यहाँ से हम जान सकते हैं। देखिए व्यू हेल्प पे क्लिक कर देते हैं तो एक हेल्प डेस्क खुल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से हम नोटपैड के बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल मेरा इंटरनेट से कनेक्शन है तो इसलिए इंटरनेट पे ओपन हो रहा है। और साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अबाउट नोटपैड, तो ये हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएगा, तो इसको ओके कर देते हैं। तो दोस्तों ये था नोटपैड। मैं आशा करता हूं कि आपको नोटपैड समझ में आ गया होगा। नोटपैड में कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें आप अलग अलग लाइंस को अलग अलग साइज या कलर देना चाहते हैं तो वो आप नोटपैड में नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें या तो वर्डपैड या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना होगा। आगे आने वाले टाइम में हम उसकी वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नई जो वीडियो हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी घर बैठे कंप्यूटर को फ्री में सीख सके। आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी।